चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज अभी एग्ज़ाम आने वाली है। आपकी एग्ज़ाम जो है जनवरी में आपकी एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आज से मैं आपके लिए वापस से ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको 2011 से लेकर 2019 तक सारे ओल्ड पेपर करवा दिए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो इसी चैनल पर जाना और प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना। और इस चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इस पर सारे ओल्ड पेपर करवा दूँगा। अभी 10 दिन में हम सारे ओल्ड पेपर कर देंगे जो ऑनलाइन हुई थी। अब ये जो कौन से सन का है, ये 10 जनवरी 2023 का ऑनलाइन पेपर है। कब है? 10 जनवरी 2023 का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसका पेपर है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करना पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पेपर से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय जो है ये क्या सुझाएगा? तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, क्योंकि अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करेंगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि सीटेट में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत जो है वो कौन सा है? बताइए। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश जो होता है एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देता है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को जटिल रूप देगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ रिक्त स्थान से पाएगा। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ कहाँ से पाएगा? विद्यालय, मीडिया, माता पिता या अखबार? वेरी गुड, माता पिता से। एक बालक अपना पहला पहला विद्यालय जो होता है माता पिता, समाजीकरण का पहला पाठ। ये क्वेश्चन तो वेरी आईएमपी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेत का इस्तेमाल करने लगते हैं? जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी, आप सभी को पता है, संवेदी, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक। ये 4 बताई थी। अब आपको बताना है, ये हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो होती है वस्तु स्थायी तो होती हैं, और ये होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक आपको पता है, शिशु है ना। इन सब का मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बता रखा। आप मुझे कमेंट करके इनका टाइम ड्यूरेशन बताना है कि संवेदी गामक अवस्था का टाइम ड्यूरेशन, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक, ठीक है। तो ऑप्शन आपका आप जाएगा बी वाला, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यक्तिगत संरचना क्या कहलाएगी? जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की संरचनात्मक व्यवस्था क्या कहलाएगी? वेरी वेरी गुड, बी वन, स्कीमा कहलाएगी। चलो मैं आपको इन चारों का टाइम ड्यूरेशन हम ही बता देते हैं। आपसे अगर पूछे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जबकि संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, 0 से 2 वर्ष माना जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व है 0 से 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। और पूर्व 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11। एक मिनट करो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो, संवेदी गामक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 वर्ष होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका सही टाइम ड्यूरेशन हो गया। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। अगला क्वेश्चन बता दिया। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रति की चर्चा निम्न में से किसने की है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वेरी वेरी गुड, लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD, वेरी वेरी गुड, लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, ये लीजिए। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्ता पर जोर देते हैं? बताइए। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की
किसकी महत्ता पर जोर देंगे, तो वो संस्कृति, किस पर, संस्कृति पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए, लॉरेन कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार के अध्यापक अधिगम सामग्री और शैक्षिक संस्थाओं प्रदान करना चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा तर्क है कि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। इन दोनों में से आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ए और दो दोनों सही है, ए और दो दोनों सही है, और आर जो होता है, आर ए की सही व्याख्या करेगा। आर, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है। आईक्यू पक्षपाती मापदंड, आईक्यू परीक्षणों की आलोचना करने का आधार है पक्षपाती मापदंड। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो आपके चिंतन को सुसाधित करती है। क्या करती है, वो अपने चिंतन को सुसाधित करेगी। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है। वेरी गुड, वैकल्पिक विषयों के चुनाव के अनुसार वो है जेंडर रूढ़िवादिता, लिंग के ऊपर क्वेश्चन एक ये भी आएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में समस्या, संसाधन, रुकावट या बाधा क्या आती है। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है, संसाधन। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा किया गया मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, सी वाला आ जाएगा तीसरे नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। क्या बाधा बन जाएगी, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु क्या बाधा बन जाएगी। 16 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सी वाला, विभिन्न प्रथाओं में अंतर को प्रकाशित करना और उन्हें पदानुक्रम स्थापित करना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, ये लीजिए, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाला विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। कम स्तर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेश हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, इस विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, बोर्ड में काफी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए, केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। तो कम स्तर दृष्टि से जूझते हुए विद्यार्थी के लिए जो सही है, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार ADHD से जूझते विद्यार्थी के बारे में क्या सही है। ADHD से विद्यार्थी जो जूझते हैं उसके लिए जो सही है कि वे जो होते हैं वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। कौन सी युक्ति, वेरी वेरी गुड, कौन सी युक्ति आ जाएगी, बिल्कुल आपकी सही जवाब आ जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्ति, सी वाला, स्वचयनित उच्च क्रम चिंत और कार्य सौंपना। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए क्या सही है। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। वेरी IMP क्वेश्चन, विद्यार्थी सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कहां पर सीखेंगे। अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, प्रबल रूप से रिक्त स्थान, शिक्षा शास्त्र विद्यार्थी द्वारा ज्ञान के रिक्त स्थान है। प्रबल रूप से
प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन। निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाएगा? बताइए। 24। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। 25। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अधिगम जो होना चाहिए अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया के अवसर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण जो होता है वो कैसा होगा? समस्या की पहचान। चलिए, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनमें वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी किस तरह की समझ हो सकती है? पूरी तरह नकार देना चाहिए, मानवीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, या अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन बनना चाहिए। औपचारिकता। वाह। 27 सी वाला, उनमें ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करना होता है? शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करना होता है? तो वो होता है स्वतंत्र चिंतन। किसके लिए? स्वतंत्र चिंतन। और लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? अधिगम को सुसाधित चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान कर। ये आज मैंने आपको फिर 30 क्वेश्चन कराए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 10 दिन में आपको अच्छी क्लास मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपका नाम और लिख देना सीटेट। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।